जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद है आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो सब बताएंगे प्यारे साथी आप कैसे। एक बार साथी आपको बता दें कि जो आज क्लास शुरू करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग की सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं क्लास कर चुके हैं। जिस साथी ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, एक बार रिक्वेस्ट है पहली वीडियो देखें, उसके बाद सेकेंड वीडियो देखें। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी और डायरेक्ट सेकेंड पे आ गए तो साथी पहली वाली वीडियो को आप नहीं देखकर सेकेंड पे आएंगे तो आपके समझ में 50% आएगा, या फिर आप पहले से कहीं पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी। फिर भी रीजनिंग की सेकेंड क्लास है और इसमें क्या है, जितनी क्लासें आएंगी हर बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होता रहेगा। ये मास्टर क्लास है। आप कोई भी एग्जाम देंगे, एसएससी का हो, एपी पुलिस का हो, लेखपाल का, वीडियो का, सीचेसल का, कहीं से अगर रीजनिंग आती है, गवर्नमेंट का कोई एग्जाम में और वहाँ पर रीजनिंग आती है तो ये मोर देन सफिशिएंट है। आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। शुरू करते से पहले रोज की तरह हमारी वही 4 लाइन दोस्तों आपके लिए और उन जाबाजों के लिए जो घर से बाहर पढ़े तैयारी कर रहे या घर में तैयारी कर रहे, सबके लिए जो रात दिन कर रहे हैं। देह शिवा पर मोह है शुभ कर्म अंते कबहू न टरूं। देह शिवा पर मोह है शुभ कर्म अंते कबहू न टरूं। न डरूं अरसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। निश्चय कर अपनी जीत करूं। साथियों इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास हम। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा दिख रहा है साथी? गुड। क्वेश्चन हमारा है NEO, फिर MAN। NEO MAN को हम क्या लिखते हैं साथी? इसको लिखते हैं OGRQF और T लिखा जाता है। तो YIZ HP और J को क्या लिखा जाएगा साथी? ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैंने लिख दिया है। एग्जाम में आएगा कि यदि NEOMAN को ORGQFT लिखा जाता है तो YIZHPJ को कैसे लिखेंगे साथी? देखिए इसको करने का अच्छा तरीका क्या है, आपको इनकी प्लस वैल्यू आनी चाहिए। जैसे देखो कैसे, हमारा एन किस पे है? 14 पे, E 5 पे, O 15 पे, M 13 पे, E 1 पे और N 14 पे, O 15 पे, G 7 पे, R 18 पे, Q 17 पे, F 6 पे और T 20 पे। हिंदी मीडियम N 14 पर, E 5 पर, O 15 पर, M 13 पर, A 1 पर, N 14 पर, O 15 पर, G 7 पर, R 18 पर, Q 17 पर, F 6 पर, T 20 यानी 20 पर। आपको आती है एग्जाम बनेगा कोई भी क्वेश्चन चंद सेकंड में। कैसे देखो, हम देखेंगे Y 25 पर, I 9 पर, Z 26 पर, H 8 पर, P 16 पर, J 10 पर। अगर आपको वैल्यू पता है तो बस 1 सेकंड में आंसर। कैसे देखो साथी एक बात बताओ, अब आप पहले से शुरू करो। ऐसे देखो लग रहा है 14 से 15 पर कितना एक जोड़ेंगे तो 25 से जोड़ो कितना हुआ साथी? होगा 26 और 26 पे क्या आएगा बताओ? क्या आएगा इसमें? 26 पर क्या आएगा? Z। 26 आपका Z आएगा। उसके बाद देखो ठीक है, आप अगर लिखो Z, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा। उसके बाद यहाँ देखो E 5 पर है, ए 7 पर है तो 5 से 7 पर जाएंगे कितने जोड़ेंगे? 2। 5 7 में 2 जोड़ेंगे। चलो 9 में जोड़ो 2, 9 तो 11, कितना हुआ? 11। साथ ही 11 पे क्या आता है? K। आई होप समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। 15 से 18 पे कितना जुड़ेगा? 3 जुड़ेगा तो ये 26 3 कितना होगा? अब 29। समस्या हो गई क्योंकि गिनती ABCD तो 26 तक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 3 29 यानी कि आप जाओ 26 क्या सोचो, ये क्या आएगा? 27 28 29 यानी कि 27 से A, 28 से B, 29 से C यानी फिर उल्टा शुरू कर दो तो क्या आएगा? C यानी कि 3 आएगा। 3 पे क्या आएगा? C। आ जाओ फिर आगे देखें A यानी कि हाँ 3 हुआ। चौथा पे है 13, इधर 4 पे कितना हुआ? 17। 13 से 17 पर कितना जुड़ा? 4 जुड़ा। साथ नीचे रहो, चौथा ले लो यानी कि H। 8 पे है, 8 से 12। चलो 12 पे क्या है? देखो 12 पे आता है L। उसके बाद ये 1 पर है, ये 1 पर है और ये 6 पर है तो 1 से 6 पर कितना जोड़ेंगे? 5। कितना जुड़ा? 5। नीचे साथ ही जोड़ेंगे हम किसमें? P में 5, 16 5 21 कितना हुआ? 21 पे क्या था?
यू, प्यारा सा यू आता है। उसके बाद 14, 14 6 20, 14 6 20। तो साथी 10 और 6 16, 10 और 6 16, 16 पे क्या आता है साथी? पी। हमारा उत्तर आएगा ZKClUp। क्या आप जान पाए लॉजिक क्या लगा साथी? इसमें लॉजिक लगा है +1 +2 +3 +4 +5 और +6। तो कहने का इतना इजी है, प्लस का लगा हुआ है। लेकिन ये इजी उनके लिए जिन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की, जो इस पे मेहनत करते हैं, उनके लिए इजी नहीं है जो बस रजाई के अंदर घुसों के लिए वीडियो पढ़े पढ़े देखते रहते। मेहनत करनी पड़ेगी साथी। चलिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और साथी देखो, अगर आपको इनकी प्लस वैल्यू नहीं पता, इनके स्थान स्थिति नहीं पता, तो चिंता नहीं करना, वीडियो में लगे रहो, आपको अपने आप याद होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। और अपार सफलता के बाद, यानी पहले क्वेश्चन में अपार सफलता मिलती हुई, ये क्वेश्चन की अरदास पूरी हुई। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है SER, यानी SER, फिर है IES, IE और S। इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं हमें QCG, यानी QC और G। फिर है TGU, यानी कि TGU। ये दिया गया साथी, TGU। तो आपको बताना है EXP, यानी कि EXP, ERT, यानी ERT। क्या लिखेंगे साथी? मेरे पास क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन टाइप करने टाइम लगता है, तुरंत लिख देते हैं। तो हम बताएंगे कि इसको हमने कैसे किया, इसके बारे में हम बात करते कैसे होगा। तो एक बार फिर हम वही काम करेंगे। इनके क्या लिखें? प्लस वैल्यू। आपको स्थान वैल्यू पता है तो बहुत जल्दी बोलो साथी, मेरे साथ बोलेंगे, आप भी साथ बोलेंगे साथी। कैसे? S19 पे, E5 पे, R18 पे, I9 पे, E5 पे, S19 पे, Q17 पे, C3 पे, G7 पे, T20 20 पे, G7 पे, U21 पे, E5 पे, E24 X24 पे और P16 पर, E5 पे, R18 पर और T20 मैच 20 पर। कुछ लॉजिक है, शायद बोलेंगे, आप जान जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब आप यहां से देखो, 19 है, 17 है, प्लस का 2 हुआ, 5 है, इधर 3 है, माइनस का 2 हुआ, 18 है, यहाँ 7 है। कुछ कहानी नहीं बनी, कोई तो समस्या है, कोई तो समस्या है, कोई तो समस्या है क्वेश्चन में। चलिए अब क्या करें? देखिए, कहते हैं 6 वर्ड हैं, जब अल्फाबेट से हो तो बीच से तोड़ तोड़ के देखो। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि देखो, हमने देखा कि मेरे यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है, तो 18 से 2 जोड़ो कितना? 20 हुआ, 5 में 2 जोड़ा 7 हुआ, 19 में 2 जोड़ा 21 हुआ। कुछ कहानी मिली, 3 मिली। एक बार ट्राई करते फिर देखते हैं साथी। यहां से ऐसे उठाओ और यहां लेके आओ, 18 से 20 करेंगे। क्या करेंगे? हमने देखा प्लस के 2, यानी 18। आगे जो साथी 5 से कहाँ जाएंगे हम? 7 पे, तो प्लस के 2 19, 19 से साथी ऊपर जाएंगे, कहाँ आएंगे हम? सीधे इस तरह आएंगे, यानी कि प्लस के 2। 3 कहानी अच्छी मुझे मिले जो प्लस के 2 हैं। उसके बाद यहाँ भी देखते हैं साथी, तो देखो यह हो गए 17 से, आप 19 से 17 पे देखो, पहले इससे इसे मिलाओ तो माइनस के 2। साथी 5 से जाओगे 3 पे तो क्या होगा? माइनस के 2। और साथी 9 से जाओगे 7 पे तो क्या होगा? माइनस के 2। यानी कि पहले प्लस के 3 और फिर माइनस के 2। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलत करने के ज़्यादा चांस है। चलिए हम कैसे सोल्व करेंगे? जो पहले 3 लेटर हैं साथी, ध्यान देना, पहले 3, जो पहला लेटर इसको लास्ट ले जाना। देखो ये बिल्कुल लास्ट में गया था, आप इसको उठाओ, लास्ट उठा के ले जाओ। कैसे? अगर बात करेंगे हम ई की, तो ई में कितना जोड़ना है? देखो 19 में क्या 2 जोड़े थे, तो 5 में जोड़ो 2 कितना होगा? 7। साथ कितना होगा? 7। और 7 पे क्या आता है? जी। समझ आ गया साथी? उसके बाद x 24 पर है, 24 जोड़ो 2, 24 2 कितना होगा? 26। हम बता चुके 26 क्या है? z। उसके बाद 16, 2 जोड़ो, क्योंकि प्लस चला पहले, 16 2 18, 18 पे क्या आएगा? r। आप साथी ध्यान दो, अब यहाँ क्या करना है? पहले पास पास मिलाओ। कैसे? 20 में जोड़ो, 20 से घटाओगे 2, माइनस क्या 2, तो माइनस के 2 कितना आएगा? अपने घटाया कितना है? 18।
आएगा 18, 18 पे क्या है R। उसके बाद 18 से घटाओ 2, कितना आएगा 16, 16 पे क्या आता है P। फिर मेरे पास क्या है अभी बड़ा E बचा, यानी E कितने 5 पर है, और कितने घटाएंगे 2, तो कितना आएगा 3, यानी -2 -2 कितना बचेगा 3, यानी कि C, यानी कि RPCRZG। साथी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आपसे नहीं बनेगा। वही बच्चे बनाएंगे जिन्होंने पहले से मेहनत कर रखी है या जो अच्छे से लॉजिक समझते हैं। ठीक है, तो ये पीपल्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बढ़ते जाएंगे। और जो मेरी ये रीजनिंग है सुपर 10 पे चलेगी, 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। मेरा मतलब है कि 10 क्वेश्चन ऐसे पढ़ो जीवन में दोबारा ना पढ़ना पड़े। आज पढ़े, कल फिर पढ़े, परसों पढ़े, तो ऐसा नहीं, आज पढ़ो, हमेशा के लिए पढ़ो। एक बार अंतिम बार, एक प्रण करके, एक ही लक्ष्य, एक बार अंतिम बार, हमें दोबारा पढ़ना ना पड़े। मेरा यही उद्देश्य है कि दोबारा पढ़ना हमें ना पड़े। साथी समझ गए होंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन तीसरा, क्योंकि जहां तक मैं मानता हूं दोबारा बताने वाली इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं, इतने प्यार से समझाने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम पूछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, RUST। साथी क्वेश्चन है RUST, इसको हम लिखते हैं WVXU। इसको लिखते हैं हमें W और WVXU। अच्छे से दिख रहा होगा, गुड। अगला क्वेश्चन साथी जो क्या है, अगर हम RUST को WVXU लिखते हैं तो QUIZ को क्या लिखेंगे। साथी हम आपको बता दें, जब तक आप इनके प्लेस वैल्यू याद ना कर ले, मेरे साथ बोलते रहेंगे, ये मतलब प्रण कर लें कि मुझे याद करना है भैया के साथ। शुरू करते हैं। R 18 पे, U 21 पे, S 19 पे, T 20 मैच पे, W बड़ा भैया 23 पे, छोटा क्या मतलब 13, M V 22 पे, X 24 पे। कैसे याद रखेंगे साथी कि X खतरे का निशान है। 24 घंटा काम करोगे तो खतरा बढ़ जाएगा, तो खतरे का निशान 24 घंटा, ऐसे याद रखेंगे। U 21 पे, बोलते बोलते हो जाता पढ़ते पढ़ते साथ। Q 17 पर, U 21 पर, I नो, अंग्रेज वर्ड है ना आजकल दुनिया में, अंग्रेज ने आई नो करते फिरते ना, तो I नो, I किस पे 9 पे। छाती सबकी ट्रिक है, धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगी। ये Z 26 पे। समझना इस लॉजिक कैसे करेंगे, ध्यान देना। हमने देखा कि अगर हम क्या करें 20 में जोड़े 18 में जोड़े कितना 5, तो 23 होगा। ओके, 21 में 22 1 जुड़ा। ओके, फिर 19 में जोड़ेंगे 24 3 जुड़ा। तो 1 5 3 को समझ में नहीं आ रहा। एक बार जब देखो, जब यहां से आए तो पास करके देखो, 20 दिन कितना होता है 23। साथी 20 दिन 23, 19 दिन 22, 21 दिन 24, 18 दिन। लॉजिक समझ में आ गया होगा। कैसे देखो साथी, 20 से जाना हमें है 23 पे, तो प्लस क्या करेंगे 3, और 20 दिन 23, बहुत बढ़िया। उसके बाद 19 शेष लेंगे, और कहाँ जाएंगे बी पर, प्लस कितना करेंगे 30, यानी कि 19 3 21। साथी यू से कहाँ जाएंगे, यू से जाएंगे हम एक्स पर, यानी 21 से 24 पर, प्लस का 3 दिख रहा होगा। उसके बाद आर मेरे साथी 18 पे, 18 से जाएंगे हम कहाँ 21 पर, और प्लस का 3। तो पहली बात करें कि पहली श्रृंखला में क्या चाहते जब प्लस 3 3 3 हुआ। उसके बाद नीचे की उठाओ। अब तो आप होशियार है, जान बुझ गए। कैसे देखो 17 इधर से नहीं इधर से लेंगे, पास लिए थे, तो 26 3 साथी। अब सुनो 26 3 26 क्या है, कोई गिनती नहीं। 26 3 29, आप बोलेंगे नहीं 26 3 29 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अब 29 का 3 लेंगे। देखो 3 पे क्या आएगा साथी 26, यानी कि सी। ऐसे ना 3 लिख लो, 3 पे क्या आएगा सी। उसके बाद 26, अब देखो आई 9 9 3 12, 9 3 12। अब 12 पे क्या होगा एल। फिर क्या है 21 21 3 24, 21 3 24, 24 पर यू। 17 21 3 21, हाँ सॉरी 21 3 कितना साथ 21 3 होता है 24, सॉरी तो 21 पे साथ मैंने 21 कर दिया। 21 3 24, 24 पर एक्स, गुड। फिर क्या है 17, और 17 3 20, यानी 20 पे क्या साथी आप जानते हो T20 मैच खेलो। तो आई होप समझ में आएगा होगा। C L X और T एकदम सही साथी। 3
3 क्वेश्चन हुए हैं, जब तक 10 क्वेश्चन पे पहुंचेंगे मेरा ये वादा है, ये वैल्यू धड़ल्ले से आप बोलेंगे फटाफट फटाफट। छोटे पे मम्मा मम्मा कहते थे, वैसे मम्मा मम्मा अभी निकलेगा इससे मुंह से, बस जुड़े रहे साथ में। चलिए 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हमने ऐसे पढ़े नहीं तो थोड़ी समस्या है, पढ़ेंगे तो। और अभी देखना आने वाले समय में 2-4 दिन में यही क्वेश्चन अटक जाएंगे, आपसे भी नहीं बने करेंगे, क्यों? अगर मेहनत नहीं की लगातार, और जो करेगा वो बना पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। चलिए, हर क्वेश्चन में देखना नया लॉजिक मिलेगा सीखने को, क्योंकि हर कदम पे आपको नई सीख मिलेगी। मानव का क्या है, नर कभी उदास नहीं होते, ठीक है। नर का मतलब होता है कि हर कदम पे एक कठिनाई का सामना करना। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। 4 है FREE Z और E। देखिए 3 ही आ गई, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो सकता है। उसके बाद मेरे पास है GTH, GT और H, GTH GBG, यानी कि GV और G। अगर हम FREE को GTH GBG लिखते हैं तो लेटर को क्या लिखेंगे साथी? कैसे? LETTER। साथी ये लिखा है लेटर, इसको हम क्या लिखेंगे आप बताना। चलिए देखो कैसे करेंगे। इन क्वेश्चन को करने के लिए एक बार फिर आपको हम दिखा दें, आप क्या लिखेंगे, प्लस लो डालो तुरंत। F साथ में बोलेंगे साथी, F 6 पर, R 18 पर, F 6 पर, R 18 पर, E 5 पर, E 5 पर, Z 26 पर, E 5 पर। उसके बाद G 7 पर, T 20 में, H 8 पर, G 7 और B 2 पर और G 7। साथी G कैसे याद करेंगे, देखो सुनो बताते हैं आपको। हम बचपन में कई बार ऐसे करके जी ऐसे लिखते थे, तो ये देखो अगर ऐसे करोगे तो इसको हटा दो, क्या बन गया 7 7। ये फंड याद करने का, ऐसे याद करेंगे कभी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथी इस क्वेश्चन में क्या हुआ है आप ध्यान देना। अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम तो 6 1 7, 1 प्लस हुआ 18 2 20, 2 प्लस हुआ 5 3 8, 3 प्लस हुआ, यहाँ तक बात समझ आ गई है। फिर 5 और 2 7, 2 प्लस हुआ, फिर 26 फिर 2, फिर 2 प्लस हुआ और 5 2 7, फिर 2 प्लस हुआ। कुछ कहानी दिक्कत थोड़ी सी कर रही है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे लगातार 2 आ रहा है तो देखो यहाँ पे 5 2 7 है और 26 2 है, 5 2 7 है, यहाँ पे 5 3 8 है। तो इस क्वेश्चन को साथी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी अगर प्लस वैल्यू देखते हैं तो मिलाते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, आप क्या करें, 20 से वन लो, 5 3 8, ये भी सही है, 18 2 भी सही है। चलो साथी इसको भी देखो, इसको क्या कैसे प्लस वैल्यू करेंगे देखते हैं। साथी प्लस वैल्यू करने के बाद हमें कुछ ऐसा लग रहा है, देखो जैसे 6 यहाँ पे 8 मिल रहा है, जैसे यहाँ से देखो ऐसे करके हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लाएंगे हम तो 6 और 2 क्या करेंगे, प्लस के 2 जोड़ेंगे, 18 है साथी, यहाँ 20 है, यानी कि अगर से करोगे भी तो हम क्या करेंगे साथी, इसमें हम 2 जोड़ेंगे और 5 में 2 तो 7 7, इसमें 5 3 में कितना, 3 में हम देखो साथी 2 जोड़ेंगे तो कितना 7 हुआ। कहीं 2 ना 2 जोड़ के हम चलते हैं, और इसमें भी तो साथी कहीं ना कहीं हमने एक चीज़ देख लिया है, 2 2 2 प्लस वैल्यू हो रही है। चलिए इसमें देखते हैं, 5 से जाएंगे हम किस पे साथी, 7 पे अंत में, प्लस कितना हुआ 2, और 26 साथी जाएंगे हम अंतिम में 2 पर, प्लस कितना हुआ 2, और 5 यहाँ पर साथी 5 बचा, 5 से अगर आप ऐसे करके 5 से जाएंगे 7 पर तो कितना प्लस हुआ 2। मतलब कि हर जगह पे प्लस 2 हुआ है, लेकिन क्या 3 अक्षर को छोड़ के। पहले 3 अक्षर को पहले 3 लेटर लिए, 3 लेटर लिया है, फिर 3 लेटर लिए, फिर 3 लेटर, मतलब कैसे +2 और +2 हुआ है। चलिए इसे भी करते हैं, देखो साथी कैसे करेंगे। पहले में क्या करना है, पहले मुझे देखो इसको पलट के रखा गया है, जो 6 था ये कहाँ पे बीच में गया था 8 पे। चलिए
हम शुरू करते हैं यहाँ से। एल में जोड़ेंगे 2 कितना होगा, पहले देखो साथी 12, एल हमारा है 12 पे। साथी अगर ध्यान देंगे तो एल हमारा है 12 पर, ई है 5 पर, T20 मैच पर, T20 मैच पर, ई हमारा 5 पर, आर हमारा 18 पर। साथी जो पहले का था वो तीसरे पे ले जाएंगे। पहले 12 3 की देखो आप ऐसे 6 कैपिटल ले लो, 1 2 3 4 5 6, ताकि आपसे कभी गलती ना हो। इसलिए देखो इसको नीचे लिखना अच्छा रहेगा, तो ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप समझदार बच्चे सब जान जाएंगे। अभी ठीक है, तो पहले लाएंगे हम पहला अक्षर 12। 12 दो कितना था 14, 12 प्लस 2 14, यानी कितना आएगा n। 14 पे क्या चाहती n। देखो पहला गया था 3 पे, अब आएगा दूसरे पे 5 और 2 7, 7 पे क्या आता है g। अब देखो तीसरा पहले पे, तो T20 यानी कि 20 और 2 22, यानी कि 22 यानी कि 22। साथी अगर जल्दबाजी करेंगे इसमें गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसा है। फिर देखो अब बीच वाला कहाँ गया था, ए भी गया था पहले वाले पर, बीच वाला लास्ट वाले पर, और लास्ट वाला बिल्कुल अंत में गया था। चलिए लास्ट वाला अंत वाले पे कैसे, 18 2 साथी कितना होगा 20, अगर 20 लाओगे तो कितना होगा 20 और 20, यानी कि T20। उसके बाद 2 5, 5 और 2 7, कितना होगा यहाँ पे, सॉरी साथी 7 पे क्या होगा जी, यानी कि जी 7 पे। फिर क्या है T20 यानी कि 20, और 20 और 2 22, यानी कि 22 क्या आएगा वी। साथ हमारा उत्तर प्राप्त हुआ है VGN साथी इस प्रकार से आंसर है, क्योंकि ये 20 से कट गए क्वेश्चन हुए हैं। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो कहने गलतियों के चांस ज्यादा है। और याद रखें साथी, अगर पहले आपको मिल रहा है लेफ्ट, तुम्हें मिल रहा था 6 एक साथ, आगे भी चेक कर लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम 4 लगा चुके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 5 जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि सेकंड क्लास है तो ज्यादा हाई क्लास भी नहीं कर सकते नालू। अभी क्या है एक नॉर्मल क्लास चलती है, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है MARI साथी MARINE, यानी कि N और E। MARINE है। इसके बाद है DMH QZL, यानी कि QZ और L साथी हमें दिया गया है। तो TEM यानी कि TEM PER को क्या लिखेंगे साथी। क्वेश्चन बढ़िया है, प्यारा सा है, देखिए। अब इसकी बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान दें, क्योंकि इन क्वेश्चनों को करने के सबसे पहले आपको प्रेस वैल्यू पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है, लेकिन नहीं पता होगा तो आप लिखेंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। जैसे हम देखते हैं M 13 पर है, A 1 पर है, R 18 पर है, I 9 पर है, N 14 पर है, E 5 पर है। साथ ही देखेंगे D 4 पर है, M 13 पर है, H 8 पर है, Q 17 पर है, Z 26 पर और L 12 पर है। चलिए T20 मैच यानी कि 20 पर है, T20 मैच यानी कि 20 पर है, E 5 पर है, M 13 पर है, P 16 पर है, E 5 पर है, R 18 पर है। साथ ही समझ गए होंगे, आप समझो कैसे करेंगे। हम देखते 13 4 कुछ बना नहीं, हाँ 13 12 बन रहा। देखो 13 से एक कम 12, 1 से एक कम 26, 18 से एक कम 17, 9 से एक कम 8, 14 से कम 13, 5 से कम 4। साथ ही प्लस का मतलब क्या है, -1 हुआ है इसमें, बस कुछ नहीं, इतना प्यारा सा काम करना है। -1 कैसे, देखो 5 से कम तो 4, 14 से कम तो 13, 9 से कम तो 8, 18 से कम तो 17, और यानी से आप साथी इसको 27 में मान सकते हो। 26 से 27, 27 से एक कम तो 26 यानी Z, और 13 से कम तो 12, बिल्कुल चांद सा बन गया। उसके बाद +1 इसमें साथी -1 कर दो। चलो कैसे, देखो 5 से शुरू किए थे, 18 से कम हो रहा था कितना बचेगा 17, 17 पे क्या आता है Q। फिर 5 से कम हो रहा कितना आएगा 4, 4 पे क्या आता है हमारा D।
16 से कम करो साथी, कितना आएगा 15, 15 में हमारे क्या आता है ओ, प्यारा सा। 13 से कम साथी क्या आएगा, 13 से कम करेंगे तो 12 आएगा, 12 पे क्या हमारा है एल, और 5 से कम करेंगे कितना आएगा 4, साथी 4 पे हमारा आता है डी, और 20 है 20, 20 से कम करेंगे कितना आएगा 19, और जब 19 की बात करेंगे साथी तो 19 में हमारा आएगा एस, यानी कि क्यू डी ओ एल डी एस, हमारा उत्तर होगा क्यू डी ओ एल डी एस। साथी उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा, क्यों, क्योंकि सेंटर से, मिड से, सेंटर से एक कम है, 5 से कम 4, 14 से कम 13, 9 से कम 8, 18 से कम 17, 27 से कम 26, और 13 से कम तो 12। अरे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और हर क्वेश्चन में आपको नई से नई चीज सीखने को मिलेगी। अब आप यूपीपी का एग्जाम दें या फिर आर्मी का या फिर गवर्नमेंट एसएससी, किसी भी क्षेत्र में रीजनिंग आती ही आती है, और जहाँ रीजनिंग आएगी वहाँ आप नहीं डरेंगे। एक बार अंतिम बार, मेरा वादा क्या है, एक बार अंतिम बार, बार बार नहीं। हम रीजनिंग को एक बार पढ़ेंगे और उसको हम अंतिम बार भी पढ़ेंगे। साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है COU, यानी कि COU, इसे लिखेंगे हम TER। अगर हम COU TER को हम क्या लिखते हैं VPD, यानी कि VP और D, BPD। साथी मुझे इसमें कुल लगा COU, एन साथी गायब गया मेरे इसमें, देखो मैंने से एन हटा दिया है, अभी देखो एन छूट गया, एन अब आएगा TER, TE और R, अब ठीक है। BPD और फिर MS, उसके बाद है F और U। अगर हम COU NTER को VPD MS FU लिखते हैं तो साथ अगली वैल्यू है DIAL ECT को क्या लिखेंगे साथ ही गिन लो एक बार, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 2 7, 2 2 4 2 6 7। देखो अब शुरू करते हैं। पहले गुड्डा गुड़िया ध्यान देंगे इस बात पे मेरा, कैसे करेंगे इसे हम। देखो कहीं ना कहीं देखते हैं CV, यानी C 3 पर है, पहले डालो उसका प्लस वैल्यू। देखो कैसे, C 3 पर, O 15 पर, C 3 पर, O 15 पर, U 21 पर, N 14 पर, T 20 पर, E 5 पर, R 18 पर, V 22 पर, P 16 पर, D 4 पर, M 13 पर, S 19 पर, F 6 पर, U 21 पर। तो उसके बाद D 4 पर, I 9 पर, A 1 पर, L 12 पर, E 5 पर, C 3 पर और T 20 पर। अब मिलाने की कुछ कोशिश की जाए तो देखो 3 का 20 से कोई लिंक नहीं मिला, क्योंकि कभी वैल्यू प्लस होती तो 17 16 15 प्लस नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 6 7 8 इसके ऊपर नहीं जाती कभी। चलिए ऐसा नहीं बना। 5 से देखो जरा, अगर 2 जोड़ोगे तो 18 होगा, लेकिन 5 में भैया 16 के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा 11। हमने कहा कि 6 7 8 के ऊपर नहीं जाती, ये भी नहीं बना। फिर क्या करेंगे साथी, 7 हैं, 2 पार्टे बांटो, मिड को लो। देखो 14 13, साथी यहाँ ध्यान दो, अगर हम यहाँ से उठा के लाएंगे तो 14 13, ये 3 वर्ड अलग हो गए, ये 3 अलग हो गए, ये 3 अलग हो गए, ये 3 अलग हो गए। देखते हैं कैसे, ध्यान दो साथी। हम क्या करेंगे, अगर क्रॉस लगाएं तो क्रॉस, तो क्रॉस लगाने के लिए मुझे नहीं एक बार लिखना पड़ेगा, क्यों टी है। हाँ 20 और 1 21, लास्ट में जाएंगे 18 और 1 19 और 5 1 6, साथी क्रॉस हुआ है। अभी मैं इनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपके समझ के लिए, आप अच्छे समझ पाए। चलिए इसको नहीं मिटाएंगे, हम क्या करते हैं इसके ऊपर इसको लिख देते हैं ताकि आप समझ पाए। देखिए अभी यहाँ से ऐसे है, हम इसको इसके ऊपर लिखेंगे कैसे। देखो COU और N, TE और R। अब साथी कैसे करेंगे, देखो 14 से 13, यानी ए ऊपर है 14, T 20, E 5 पर, R 18 पर,
U21 पर, O 15 पर और C 3 पर। तो साथी सीधे क्रॉस नीचे ले आओ। उसके बाद 18 से 19 पे आओ, प्लस का 1, 20 से गिर जाओ, प्लस का 1, और 5 6 पर साथी प्लस का 1। कितना प्यारा लॉजिक है। चलिए 21 से आएंगे 22 पर, प्लस का 1, 3 से गए 4 पर, प्लस का 1, और 15 साथी आए 16 पर, प्लस का 1। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आएगा कि हुआ क्या रहा है। तो इसके लिए भी कुछ ऐसे ही करेंगे हम। कैसे, देखो इसके लिए कैसे क्या करेंगे। 12 से साथी 1 जोड़ो, कितना रहेगा 13। 13 पे क्या था साथी, यानी M दिख रहा उसमें, ठीक है दिख रहा। तो ठीक साथी कितना आएगा, क्या आएगा M। अब देखो पहले क्रॉस ले आओ, 20 से कितना होगा 21, 21 पे क्या है U। फिर 3 से साथी आएंगे 4 पे, क्या आएगा D। और 5 आएंगे 6 पे, क्या आएगा F। उम्मीद है साथी समझ आ गया होगा, प्लस का 1 हुआ है। अब क्या करेंगे, 1 से साथी में क्या जोड़ना है, तो क्या 2 आने आएगा B, 1 में जुड़ेगा B होगा, और 9 से 1 होगा कितना होगा 10, यानी 10 पे क्या आएगा J, और 4 में जुड़ेगा कितना होगा 5, 5 पे साथी क्या आएगा E। उम्मीद है आपके समझ में एकदम आ गया होगा कि देखो 1 1 1 3 1 4 21 1 22 और 15 1 16 14 1 13, मतलब ऊपर से क्रॉस करके एक एक वैल्यू कम है। ऊपर से क्रॉस करके एक एक वैल्यू कम है। 4 से साथी ये 4 था, यहाँ पे गलत हो गया साथी, ये कम होगा ना। अरे हाँ ये कम नहीं बढ़ रहा साथी, यहाँ बढ़ रहा ना, क्योंकि हाँ N 14 देखो साथी ये 14 से 13 पे हुआ, तो ये 12 से नहीं साथी गलत हुआ, गलत है। देखो कैसे, ये 14 था, नीचे 13 कम हुआ है, तो यहाँ पे तो बढ़ रही वैल्यू, कम करो 11 करो, क्या करो यहाँ पे 11। अगर 11 करोगे साथी तो 11 पे क्या आएगा के, बीच में क्या आएगा, क्योंकि वैल्यू 14 कम हुई है। उसके बाद 18 से वैल्यू क्या 19 हुई, 1 बढ़ी तो हमने 1 बढ़ा दिया। फिर E से 6 पर 1 बढ़ी, 4 3 4 बढ़ा दिया। फिर T से 21 बढ़ी तो मैंने E से बढ़ा दिया साथी। इधर देखो 3 से 4 हुई तो 4 से 5 हुई, सही है। 21 से 22 हुई तो 1 से 2 हुआ, सही है। और 15 16 हुई तो 9 से 10, सही है। चलो अब साथी सही है, ये बीच में दिक्कत थोड़ी थी। तो VJE और उसके बाद UDF आपका सही रहेगा साथी। उम्मीद है अब आपको एकदम समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था। अगर क्वेश्चन अच्छा है तो अच्छा खासा टाइम भी लगेगा, लेकिन हम आपको सिखाने से टाइम लगता। अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत ज़्यादा 1 मिनट आप तुरंत समझ लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे कहाँ से क्या हमें करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अपार सफलता के बाद, मेहनत करने के बाद और इस मंजिल को क्रॉस करते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हर एक क्वेश्चन आपके लिए एक नई सीढ़ी, नई सीख, नई मंजिल है साथ ही। आप देख लेंगे हर एक क्वेश्चन में हमें हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करेंगे तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो लिखा है, मोना। मोना मोना एक हमारी मुंह बोली सिस्टर भी है, कल आप देख रही तो खुश हो जाएगी कभी देखेगी तो। मोना, मोना को लिखते हैं L, मोना को लिखते हैं हम हैं N L M और Z। उसके बाद TERA को क्या लिखेंगे साथी, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ऐसा कह रहा है कि MONA को हम NLMA लिखते हैं, तो TERA को हम क्या लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला कर्तव्य क्या है, इसको हम स्थान दें। स्थान देने के लिए धैर्य से, कोई जल्दबाजी ना करें, कोई रूठे ना। स्थान देने के लिए M 13 पर है, M 13 पर है, O 15 पर है, N 14 पर है, A 1 पर है, N 14 पर है, L 12 पर है, M 13 पर है, Z 26 पर है। कोई दिक्कत हमें नहीं, बिल्कुल सही। T क्या करेगा, T 20 पर है, E 5 पर है, R 18 पर है और ये 1 पर है। ध्यान देना, अगर हम इससे जाएंगे 13 14 पे तो 1 जोड़ेंगे, 15 जाएंगे और यहाँ पे तो 3 जोड़ेंगे, घटाएंगे, और 14 से कितना होता है 1 घटाएंगे, और 26 साथी 1 घटाएंगे तो 25 बहुत बड़ा हो गया। हाँ एक चीज देखना साथी, 26 1 27, हाँ अरे आप हाँ इसे आती देखो अरे सुनो,
मैन अपोजिट, एम का एन मैन, याद है साथी। लव, एल से ओ लव, एल का अपोजिट ओ, एन का अपोजिट, चल जाओ मार करने से साथी चल रहा, ऐसा चल गया। एन का अपोजिट एम और ए का अपोजिट जेड। ए टू जेड वाई वाई क्रैक शेड्यू इवनिंग फ्यूचर जीटी रोड हाई स्पीड कमला पसंद लव उफ मैन, याद आया कुछ जे क्वीन वगैरह साथी कल बताया था। जिस प्यारे साथी को समझ में नहीं आ रहा है भैया ने क्या कर दिया, तो जिससे पहले क्लास देखना पूरा विस्तार से इसी पर ही तो कल चर्चा की थी मैंने। हाँ किस लिए, इसीलिए की थी कि आप आ गए हैं तो आपको कौनो परेशानी ना हो, और आपने अगर पहले क्लास नहीं देखी तो समस्या तो बढ़ी रही है। चलिए देखो साथी, टी का 20 होता है यानी जीटी रोड, थक गए कहाँ दौड़ोगे, जीटी रोड पे। जी का क्या होगा साथी, टी का क्या होगा जी यानी कि जीटी रोड यानी कि 7। ई साथी, ई से क्या हो गई इवनिंग, इवनिंग यानी कि 22 यानी कि 22। आर कहाँ बैठे थे इंडियन रेलवे में, किधर बैठे थे इंडियन रेलवे में। ए टू जेड वाई वाई करेक्ट, ए टू जेड और वाई वाई करेक्ट। साथी ध्यान रखना ये अपोजिट का खेल है साथी, अगर हम जब अपोजिट देखते हैं, क्योंकि जब हमें अपोजिट की बात आती है तो आप अपोजिट, साथी मैंने अपोजिट ही गलत लिख दिया, क्यों, या ओ कौन चच्चा लिखेगा कक्का लिखेगा, नहीं हम ही लिखेंगे, घबराओ नहीं। देखो अपोजिट अपोजिट अपोजिट, अभी सही है साथी, अब ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है एकदम झक्कास। अपोजिट तो ऐसे लिखा रहेगा साथी, ये अपोजिट वर्ड है। अगर आपको नहीं आते तो ध्यान देना, मेरे साथ एक सुर में बोलना, आपको अभी याद कराते। देखो साथी, ए टू जेड, ए का जेड होगा, बी वाई, बी का वाई वाई, सी का करेक्ट, सी का अपोजिट करेक्ट होगा, डी का क्या होगा साथी डब्ल्यू होगा, और उसके बाद क्या होगा ई, ई का क्या होगा इवनिंग होगा, और फिर एफ का साथी फ्यूचर यानी एफ यू फ्यूचर खराब जाएगा यू से। उसके बाद साथी मेरे पास है जी, कहाँ दौड़ेंगे जीटी रोड पे, अरे साथी टी लिखो इधर, कितने बड़ा टी लिखेंगे, और फिर एच हाई स्पीड में दौड़ेंगे, हाई स्कूल बोल दो आप। उसके बाद में क्या करेंगे हम आई नो यानी इंडियन रेलवे में बैठेंगे, फिर क्या करेंगे इंडियन रेलवे बैठेंगे। उसके बाद जे, वहाँ रेलवे में कौन गाड़ी में तभी जे के नाम की क्वीन बैठती, जे क्वीन, ठीक है जे क्वीन बैठती हैं। और यल, यल वैसे लव यानी लव सबको आता है साथी, इसको इधर ले आओ गलती ना करो। जे के बाद क्या आएगा ओके सॉरी के यानी के बाद क्या है कानपुर, या फिर बोल दो कमला पसंद, क्वीन बहुत खाती कमला पसंद, ओके। उसके बाद क्या है साथी एल यानी ओ, येलो लव, और फिर मैन, एंट्री धमाकेदार होती है मैन की साथी। उम्मीद है याद किए होंगे, नहीं तो आज भी याद कर सकते हैं। चलिए साथी देखते क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं 8 की तरफ। अपवार सफलता के बाद अपोजिट था, तो पूरी कहानी राम कहानी इसी पर हो गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पूछ करते हुए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता देखो, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, अरे वाह क्या नाम है राधा। राधा कौन है भैया, खुश हो जाओ, राधा। देखो साथी हमने लिख दिया राधा किसी का नाम है, हाँ किसी का नहीं है, कन्हैया की प्रेम का राधा। राधा को लिखा जाता है ए एच डी ए आर। साथी बताएंगे सुमन को क्या लिखेंगे, अगर राधा को ये लिखा जाता है तो साथी सुमन को क्या लिखेंगे, कैसे सुमन को सुमन क्या लिखा जाएगा साथी, प्यारा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, खुश रहिए इसी क्वेश्चन। कैसे देखिए साथी, इसको उन्होंने उल्टा कर दिया, आपको लग रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसे कर दिया और बना दिया है मिरर दर्पण, लगा इधर दर्पण लगा दिया और बस पलट दिया, ऐसा कुछ है। देखो साथी देखना, पास ए से मुलाकात करवा दी, एच को ऐसे करवा दी, डी को डी से करवा दी, ए को ऐसे करवा दी, और आर को आर से करवा दी। बोलेंगे भैया इतना इजी कहा लाते हो, हाँ इजी है साथी, जब एग्जाम में आया है तो मेरे लिए भी लाना जरूरी हो गया। और ये क्वेश्चन क्या है इजी है, उनके जो मेहनत करते हैं। देखिए साथी इनका क्या होगा एन होगा, एन का एन होगा, ए का ए होगा, इधर एम होगा, फिर यू होगा, फिर एस होगा। साथी बोले यार एक स्थान वैल्यू नहीं लिखे प्लस वैल्यू, हाँ नहीं लिखे क्योंकि इसमें कोई उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं लिखे, ठीक है। चलिए देते क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस प्रकार से है कि POND, साथी क्या है क्वेश्चन नंबर 9 है POND
ओ एन डी। पी ओ एन डी को हम लिखते हैं आर एस टी और एल। तो एच ई ए आर यानी कि एच ई ए आर को क्या लिखा जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साथी में क्या करना होता है, इन क्वेश्चन को करने के सबसे पहले हमें इनका स्थान लिखो। कैसे? पी 16 पर, ओ 15 पर, एन 14 पर और डी 4 पर, आर 18 पर, एस 19 पर, टी 20 में 20 पर, एल 12 पर। साथी इसको कर लो, एच 8 पर, ई 5 पर, ए 1 पर, आर 18 पर। क्या कुछ समझ में आ रहा है? कुछ तो होगा, कुछ तो है, कुछ तो दया, कुछ तो है क्वेश्चन में। 16 2 18 प्लस का 2, 15 4 19, 4 2 दूना 4, ठीक है। 14 6 20, ठीक है। और 4 8 12। साथी समझे? प्यारा सा लॉजिक है। कैसे? देखो, 16 से उठो, 16 से बोलो चलो मेरे साथ ले आओ 18 पे, और बोल दो प्लस का 2 हो गया। साथी ध्यान देना, बोलो 15 को उठ के आओ और ले चलते 19 के पास, प्लस का 4 2 दूना 4। साथी एन 14 पर इसको उठा के यहाँ से ले आओ और ले आओ कहाँ? T20 पे, T20, वाह, T20 6 14 6 20। और 4 से जाएंगे 12 पर। शादी कैसे करेंगे? देखो, हम करेंगे 4 और 12 यानी कि प्लस का 8। बिल्कुल समझ में आ गया। 2 4 6 8 प्लस का हुआ है, कंटिन्यू। हम भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले में 2 जोड़ेंगे तो 8 और 2 साथी होता है 10, और 10 पे प्यारा सा आता है जी। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 पे आता है आई नो, अंग्रेजों वाला। 1 और 1 में साथी जोड़ेंगे अगर हम कितना? 6, तो 1 6 होता है 7, और 7 को अगर हम बोलेंगे तो 7 को बोलेंगे हम जी। 18 जोड़ेंगे 8, 18 8 साथी होता है 26, 18 8 होता है 26, 26 पे होता है जेड। 18 8 26, 26 पे जेड, यानी कि जे आई जी और जेड हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। शायद समझ आया होगा। और आज का अगर मास्टर का रीजनिंग की बात करें, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो शायद इसमें बता दें क्या हुआ था। पहले तो प्लस 2 हुआ, फिर प्लस 4 हुआ, फिर प्लस 6 हुआ, और फिर प्लस 8 हुआ। ऐसे भी श्रृंखलाएं चलती हैं, ठीक है साथी। एक आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बहुत चर्चित कहानी है, हर कोई सुनता रहता है। 4 लाइनें हैं कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर मेहनत करेंगे तो एक दिन पक्का जीतेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम और 10 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है इस बार की CRE, साथ लिखना CRE, और इसको लिखते हैं DIT, यानी कि DI और T। इसको लिखा जाता है FSD, यानी कि साथी EF और D। इसे लिखते हैं SHE SHC। फिर हम लिखेंगे साथी, मेरे पास लिखा हुआ है DLE DEL INK को क्या लिखा जाएगा? ध्यान देना। सबसे पहला क्या कर्तव्य है? परम धर्म कर्तव्य है, इसको स्थान दो, इनको स्थान दो। चलो स्थान देते हैं। C है 3 पे, R 18 पे, E 5 पे, D 4 पे, I 9 पे, T 20 पे, F 6 पे, S 19 पे, D 4 पे, और S 19 पे, और H 8 पे, और C 3 पे। मारकर भी साथी चलना बंद हो रहा है। चिंता नहीं करना, लास्ट क्वेश्चन करा के जाएगा, दम नहीं तोड़ेगा भी ये। चलिए
गुड। D4 पे, E5 पे, L12 पे, I9 पे, N14 पे, K11 पे। साथ शुरू करते हैं इसको। 3 और 3 6, 18 1 19, 5 1 4 मिला साथी। अच्छा है। फिर है 4 19 साथी। 4 में अगर 19, 4 से 19 पे जाएंगे तो क्या करेंगे, 15 जोड़ेंगे, ठीक है। और 9 से 8 पे 1 घटाएंगे, 20 से 3 में तो 17 घटाएंगे। दया, कुछ तो लफड़ा हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। किधर है ढूंढना पड़ेगा, किधर है प्रॉब्लम, किधर है, किधर है। 5 से मिलाओ। 20 और 6 14 का अंतर है, और 19 से 9 गए तो 10 का अंतर है। नहीं, फिर भी कुछ तो प्रॉब्लम है। क्रॉस लगाओ, क्रॉस लगाओ एक बार। साथी क्रॉस लगाने के लिए मुझे एक वैल्यू को ऊपर रखना पड़ेगा, बीच क्रॉस नहीं हो सकता। कैसे, CRE लिखो साथी, CRE DIT। चलिए देखते हैं साथी। अगर हम देखेंगे, C से आएंगे D पर प्लस का 1, E से आएंगे पर प्लस का 1, R से प्लस का 1, यानी कि प्लस का 1 हुआ है तीनों में। T से आएंगे 19 पर यानी माइनस का 1, D से जाएंगे C पर माइनस का 1, 9 से जाएंगे तो माइनस का 1, साथी माइनस का 1 हुआ। समझे साथी, पहले 3 में +1, दूसरे 3 में -1। अगर पहले देखकर ऑप्शन टिक कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन करो, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेता है, मेहनत करो, गड़बड़ नहीं करना। चलिए फिर इनको हटा दो, इनकी जरूरत नहीं है, जब होगी तो इन्हें उतार देके बुला लेंगे हम। कैसे, क्योंकि मुझे पहले करना है प्लस का 1। देखिए साथी कैसे, 12 में जोड़ेंगे 1 तो कितना होगा, 13, और 13 पे आती है प्यारी सी M। E 5 पर जोड़ेंगे 1 आएगा 6, 6 पर आता है प्यारा सा F। और D है 4 पे जोड़ेंगे 1 आएगा 5, 5 पे होता है E। एकदम राइट। क्या होता है 11, 11 से घटाएंगे 1 आएगा 10, 10 पे होता है J, क्योंकि माइनस का क्या लगेगा अभी, 1। यहां से करेंगे। 14 से जाएगा 1, कितना बचेगा 13, 13 पे क्या आता है M। बड़का बड़का लिख दें, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे यू का किए हो। ओके, तुम भी लंबे छोड़ आगे ले जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। और I से कम करेंगे, I है 9 पे, कम करेंगे तो कितना बचेगा 8, 8 पे क्या होगा H, यानी कि MFEJMH, MFEJMH, जो कि हमारा ऑप्शन एकदम जो आया वो सही हुआ। तो साथी ये वो 10 क्वेश्चन थे जो इनको महारत हासिल नहीं है, इनको महारत हासिल नहीं है, और ना ही तो हम कह सकते कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। पर इतना जरूर कह सकते कि आएंगे इन्हीं में से, इन्हीं के टाइप से आएंगे। युद्ध के मैदान में तलवारें बदल सकती हैं, इंसान बदल सकता है, युद्ध करने की कला नहीं बदलती। थांगटा से लड़ेंगे तो थांगटे चलेगा, कलारी पट्टू आता तो कलारी पट्टू ही चलेगा। जिसको जी कलाएं आती उन कलाएं से ही लड़कों, उन कलाओं से ही युद्ध किया जाएगा। ये जो कलाएं हैं ये युद्ध का ही एक तो जंग की ही तो तैयारी है, क्योंकि कंपटीशन की जंग से कम है आज के जमाने में। एक एक फॉर्म पे कितने फॉर्म पड़ते, तो उस जंग की तैयारी के लिए एक बहुत सुपर पावर क्लास है जिसको हमने नाम दिया है रीजनिंग की मास्टर क्लास। साथ ही आपको पता होगा लगातार ये सुबह रोज 7 बजे आती है। अगर आप बिल्कुल एक बार और अंतिम बार, मेरा एक ही नारा है, एक बार और अंतिम बार, अगर एक बार और अंतिम बार को आप बनाना चाहते हैं तो इस क्लास से जुड़ें, और आपका दिल खोल कर स्वागत है हमारी क्लास में। उसके बाद ये जो क्लास चलेगी, इसके बाद साथी अभी 2 घंटे 1 घंटे बाद 9 बजे आएगी मैथ की मास्टर क्लास। उस मैथ में वो 10 क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं यूपीपी एसएससी में आए हुए होते हैं, लेकिन वो एक क्रम वाइज, अभी नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम में चलेगा, घातांक करनी है तो घातांक करनी चलेगी, परसेंटेज है तो परसेंटेज ही चलेगा, लेकिन ये क्रम से ही चलेगा। साथ ही ये वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। इसी प्रकार मैथ के भी वो क्वेश्चन होंगे, लेकिन 8 बजे, सुबह 8 बजे क्लास आती है उन वीर जाबाजों के लिए
जो देश की रक्षा करना चाहते हैं, अग्निवीर। फिर चाहे वो NA हो, GD हो, ट्रेडमैन, टेक्निकल, कोई भी हो, डिफेंस है, वो रीजनिंग वो मैथ थोड़ी ईजी होती है। अग्निवीर के रीजनिंग देख सकते हैं, पर उनके लिए जो 9 बजे की क्लास है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, नहीं देखेंगे। वो UPP SSC गवर्नमेंट बड़े बड़े एग्जाम के लिए है। लेकिन साथ ही जो सुबह 8 बजे मैथ आती है वो स्पेशल के लिए, अग्निवीर के लिए, उसमें वो क्वेश्चन होते हैं जो अग्निवीर आर्मी के एग्जाम में आते हैं। साथी मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, और फिर हम आप कल मिलेंगे एक नई उमंग और नई वीडियो के साथ। साथ ही मेरा एक बात याद रखना, अगर इन कोर्स में महारत हासिल करना है तो नई क्लास में आने से पहले एक बार इन पे नजर जरूर डालो। जब आप कोई क्लास पढ़ के आते हैं तो नई क्लास जैसे ज्वाइन करेंगे तो एकदम समझ में आएगा, हाँ मैंने कल का पढ़ा था और आज कहाँ से भैया शुरू करने। ठीक है साथी, फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो और नई उमंग। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपने घर में अपने परिवार का सबका ख्याल रखें और अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।